ये मेरा पहला विजिट है कच्छ की तरफ, भुज की तरफ। और एक बड़ा अनोखा सा एक गांव है और नेरोना। तो मैं अभी आपको एक घर में लेके जा रहा हूँ जो कि अब्दुल गफूर खत्री हैं, उनका है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है फॉर दिस आर्ट। एंड लेट्स टॉक टू हिम। सलाम अलैकुम जी। इस्लाम आइए। हाँ, आप अब्दुल जी हैं जी। इनसे बात करते हैं। अब्दुल जी, मुझे पहले इस आर्ट के बारे में बताइए, आप इस आर्ट को क्या कहते हैं? ये आर्ट को रोगन आर्ट कहा जाता है। और रोगन है वो एक एक्चुअली एक पर्शियन है। तो रोगन का मतलब ऑयल बेस से होता है। और 700 साल पहले कोई अफरीदी फैमिली अफगानिस्तान में वो आर्ट चल रहा था। और 400 साल से बताया जाता है कि हमारे कच्छ में है। और सबसे पुरानी जो संस्कृति है, ये आर्ट की जो जर्नी है वो हमारी परिवार में, क्योंकि हमारी कंटिन्यू इसमें 8वीं जनरेशन 8वीं पीढ़ी हमारे बच्चे इसमें जुड़े हैं और मास्टरी पा लिए। तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। रोगन एक एरंडी तेल से बनाए गए एक रबड़ की जैसे फॉर्म का नाम हम देते हैं, जिसको जंगल में कैस्टर ऑयल। तो जंगल में जाके उसको हम 2 दिन के बाद पका के रबड़ के जैसा बना लेते हैं। और उसके साथ पिगमेंट रंग आते हैं। पिगमेंट रंग हम बाजार से लाते हैं, मुंबई से और अहमदाबाद से। उसको हम रोगन के साथ कूटते कूटते मिला देते हैं। एक जो बेस है वो अंदर छुप जाता है, फिर उसको पानी में रखा जाता है। और इस कला की जो खासियत है वो ये है कि ट्रेसिंग के बिना कपड़े के ऊपर कोई ट्रेसिंग नहीं होता और सीधा फ्री हैंड किया जाता है। और उसके लिए जो साधन इस्तेमाल होता है वो सिर्फ 5 या 6 इंच का एक स्टील रॉड होता है, जो इसको हम कलम बोलते हैं। हाथ के, हाँ, या जो कलम है वो हाथ के ऊपर रंग को रखा जाता है एक कोने में, उसको रगड़ के उसका तार बनाया जाता है। और हम ये कहेंगे कि ये कंप्लीट गॉड गिफ्ट जिसको हम कहेंगे, तो हमारे परिवार में सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है। और हमने आर्ट फॉर्म में इस चीज़ को कन्वर्ट किया 1985 से। तो आज ट्री ऑफ लाइफ वगैरह जो हमारी जो आज की जो क्वालिटी है काम की, वो लोग आने के बाद देखते ही मानने को तैयार नहीं है कि ये हाथ का काम हो सकता है। किसी ज़माने का काम था और जो फोक स्टाइल था वो एकदम रफ था, और आज का जो क्वालिटी है जो देखने से मशीन का काम लगता है, इतनी हमने इस क्वालिटी में इसको हमने इम्प्रूव किया है। उतना ही नहीं, हमारे बाद हमारे 3 भाई, हमारे चाचा के 3 बेटे, हमारे बेटे, कुल मिला के आज 2 लोगों से लेके 12 लोगों की हमारी यहाँ टीम है। और 12 लोग हैं जॉइंट फैमिली में, जो हमने स्टेट और नेशनल इंटरनेशनल सब मिला के हमने 25 प्राइज़ हमारा परिवार जीता है। और सबसे बड़ी बात 2019 में हमारे इस कला की यात्रा के दौरान जो हमारे जो संघर्ष हुआ, उसके लिए भारत सरकार ने कच्छ में इस क्षेत्र में पहला पद्मश्री हमें दिया है, हमें सम्मान मिला है। हम इस माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी साहब का खास करके आभार मानेंगे, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री थे तब से लेके हमारी ट्री ऑफ लाइफ कृति को दुनिया के डेलीगेट्स को गिफ्ट देना शुरू किया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली बार अमेरिका के दौरे पे जा रहे थे, तब वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा वगैरह को जो कृति पेंटिंग गिफ्ट की गई वो हम ही ने बनाई थी। अब्दुल जी, मुझे पहले तो ये बताइए कि अभी तो आजकल आप पेंटिंग कर रहे हैं जो कि लोग आपसे लेते हैं और खरीद के लेते हैं। ट्रेडिशनली इस जगह का जो रोगन आर्ट था वो कहाँ पर यूज होता? ये रोगन आर्ट का तो नाम नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया, रोगन काम के रूप में होता था। इसमें सदियां निकल गई, इसमें हमारी पीढ़ियां निकल गई। मेरी जैसी 7वीं पीढ़ी है। मैं ऐसे काम में मेरे दादाजी पिताजी के साथ सीख रहा था फिलिंग करना। तो मुझे आज की तरह याद है कि 80 के आसपास ये काम खत्म हो गया। पूरे गुजरात में ऐसा काम होता था, इससे भी मोटा, जो शायद कभी अभी भी हो सकता है, हो रहा है, लेकिन ये काम का चलन खत्म हुआ क्योंकि प्रिंटेड और सिंथेटिक उस दौरान मार्केट में आया। और कच्छ हमारा बहुत बैकवर्ड एरिया था, तो इसको काम को सभी लोगों को बंद करना पड़ा। जैसे मैंने पहले बताया, ऐसी सिचुएशन में जो गुर्जरी के माध्यम से गुजरात सरकार ने हमें कुछ स्कर्ट ब्लाउज वगैरह बनाने की ऑफर की। तब हमने उस प्रेरणा से वो काम करते करते हमने आर्ट फॉर्म लेने का हमने विचार किया और आर्ट फॉर्म में शुरू किया खुद का सामान। और खास करके जो ट्री ऑफ लाइफ है, कल्प वृक्ष, उसको हमने बनाना शुरू किया, जिसकी बारीकी आपको हम दिखाएंगे। इसमें जो है पहले क्या क्या चीजें बनती थी? जैसे इसमें जैसे ये लहंगा है 7 मीटर का बनता था, 5 मीटर का बनता था
और 9 मीटर का भी बनता था, वो अलग अलग कम्युनिटी यूज करती। आपके फादर ये हमारे ग्रैंडफादर फादर के टाइम का है, और हम हमारे जो सीखा और उसी दौरान हमने इसको छोड़ा, बनाने को छोड़ा, क्योंकि उसका चलन खत्म हो रहा था। लेकिन मैं देख रहा था जैसे अभी आपका ट्री ऑफ लाइफ वगैरह काफी बारीक काम जी है। जी। ये मोटर ये तब भी तो स्टाइलस ही यूज करते होंगे, कलम यूज करते होंगे। कलम वही यूज करते थे, और जो मटेरियल है वो भी वही था। सिर्फ ये है कि स्किल जिसको कहेंगे, स्किल में सुधार किया हमने। अच्छा, जो हमारा आपको ड्राइंग बारीक- पावर, इमेजिनेशन या किसी प्रेरणा से, हाँ। तो हमने वो हमको फाइन आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले काम माना जाता था, अभी आर्ट माना जाता है। हाँ, ओ, तो ये उसको एक क्विल्ट कवर, जैसे ये व्हाइट लगा हुआ है, ये जी। फोक स्टाइल का है। ये जो गोदड़ियां रखते थे जमा करके, तो उसके ऊपर कवर करना और डेकोरेट, तो ये क्विल्ट कवर माना जाता है, जिसको दानियां बोलते हैं लोकल लोग लैंग्वेज में। ठीक है। अब फिलहाल हमारी कई चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है। जैसे एक चीज़ आप ये भी देख लीजिए कि ये मतलब जेंट्स के लिए कुर्ता है, लेकिन काम का क्वालिटी यहाँ से आप कंपेयर करेंगे हाँ। तो ये वो काफी मोटा काम काफी, है, ये बारीक हाँ। काम है। और मुझे ना एक चीज दिमाग में आई आपसे बात करते करते, जो आप एक काम कर रहे हैं कोई, जी तो आपका फैमिली का एक ही सदस्य करेगा या उसको दो जने भी कर सकते हैं, जैसे आपने शुरू किया, जी, आपका भाई उसमें ऐड जी करे। जी जी, बिल्कुल हो सकता है। जैसे डिजाइन है और उसका कलर कॉम्बिनेशन है, वो हमने कंप्लीट किया, और जो डिटेलिंग है वो कोई दूसरा कर सकता है। आप मैंने 400 से ज्यादा लड़कियां इस क्षेत्र की, इस गांव की ट्रेन की है, और रोगन आर्ट में अभी भी 30 परिवारों से 30 लड़कियां मेरे प्रोडक्ट के साथ डिटेलिंग काम कर रही है। और इस हमारा जो जॉइंट फैमिली है, एक 30 परिवारों का माध्यम बना हुआ है, जो इनको अच्छे से अच्छी इनकम दे सकता है। कम से कम 15,000 और 25,000 तक पर हेड पर मंथ एक लड़की इस माध्यम से कमाती है। तो उनके पेरेंट्स, वो लड़कियां खुश हैं, और हम भी खुश हैं कि हमारे कोई अपना ठिकाना नहीं था। आज हमारी 5 फैमिली इसको बच्चे भी जुड़ रहे हैं, और इतना ही नहीं, 30 परिवारों का एक माध्यम हमारा परिवार और ये कला का यूनिट है हमारा, वो बना हुआ है। अब्दुल जी, मैं आपके काम काफी देर से देख रहा हूँ, और आपका जो सबसे फेमस जो टॉपिक है दैट इज ट्री ऑफ लाइफ, जो कि आई थिंक देश विदेश, जो बाहर के अमेरिका के प्रेसिडेंट्स वगैरह को मोदी जी ने जो कई गिफ्ट भेजे हैं, वो ट्री ऑफ लाइफ है। जी, तो मुझे इस ट्री ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कंसेप्ट आपने शुरू किया था? जी बिल्कुल, ये ट्री ऑफ लाइफ मैंने शुरू किया, क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ का जो मैंने कॉन्सेप्ट देखा दिल्ली वगैरह में जाके 1984-85 में मैंने विजिट की, एक प्रोग्राम था, तो वहाँ के कुछ ट्रेडिशनल जो एंटिक जगहें थी, जो मस्जिद मकबरा मुगल टाइम का, उसमें भी मैंने देखा कि वो मुसल्ला बनाते हैं, उसमें मीनाकारी में यही कॉन्सेप्ट था। फिर स्टोन कार्विंग देखी कई जगह, तो उसमें ट्री ऑफ लाइफ थी। और तभी मुझे वहाँ के क्राफ्ट म्यूजियम के डायरेक्टर मिस्टर ज्योतिंद्र जैन, जो डायरेक्टर थे, और बहुत बड़ी हस्ती है कला के क्षेत्र में, जो अनुभवी, उन्होंने भी थोड़ा मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। मेरे दिमाग में बैठ गया, मैं बोला ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। और मुझे याद है उस समय मैंने एक देसी कपड़े पे उनको देसी कलर टाइप के कलर में मैंने डाइंग किया, और मैं बनाया खुद। और मुझे उसका पहला ही बायर उस समय 87 में श्रीलंका का एक बायर मिला, मतलब इंटरनेशनल बायर मिला, और मुझे संतोष हुआ। ऐसी मैंने प्राइस उनसे ली थी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो वाकई में होना चाहिए। और फिर हम ट्री ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते गए। लाइक ये देखिए, ये आपके ट्री ऑफ लाइफ अलग अलग है। जी, सबसे पहले मुझे इसका बताइए, इसमें क्या ये दिखाना चाह रहे हैं? बस ये कुछ नहीं है, ट्री ऑफ लाइफ एक सद्भावना का प्रतीक है, गुडविल। आप घर में रखते हैं तब भी कोई अच्छे का होने का संकेत है, ये पड़ा रहेगा। आप किसी गेस्ट को या किसी सज्जन को मतलब गिफ्ट देना चाहते तो एक सद्भावना का प्रतीक है। अभी ये भी ट्री ऑफ लाइफ है, लेकिन इसमें हमने बाद में ये मतलब इसको मिडल में है, जैसे आप पिकॉक देखेंगे तो मोर है वो एक की, उसको डबल भी नहीं किया जाता, ये पूरा सिंगल कॉन्सेप्ट में बनता है, उसकी डिटेलिंग सिंगल में होती है। और मोर को हमने बीच में जगह इसलिए दी है कि हमारा भारत का राष्ट्रीय पंछी है। तो फिर आपको मैंने बताया कि हमने कई सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो मटेरियल पहले, जैसे ये तो पावर लूम का पॉपलिन मटेरियल है, अब ये हैंड वूवन स्टोल है, पूरा मटेरियल हैंड वीविंग है। और देखिए इसमें कलर वगैरह ये हमने ऑर्डर करते हैं, एक यहाँ के बुजौली के खास मास्टर हैं उनसे, और उसके साथ रोगन किया है।
अभी ये मटेरियल इसका बहुत ट्रेंड है। इस मटेरियल के आप देखेंगे क्या, ये देखिए जाली के जैसा दिखता है। अभी ये टसर सिल्क और वुल दोनों मटेरियल मिक्स करके इसको वीव किया गया है। ये भी स्पेशल हम बनवाते हैं वहाँ से। और उसके साथ रोगन, जो इसके साथ ऐसे ऐसे मटेरियल पे काम करना बहुत कठिन होता है, लेकिन चैलेंज कोई बाकी नहीं है। हमने उस पे काम किया है और 2-3 साल से इस काम को हम कर रहे हैं और लोग बहुत खुशी से इसको खरीदते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये प्योर गजी का है, प्योर गजी सिल्क है, जिसका नाम है बांधनी में, कच्छ की बांधनी में। उसके साथ टाइंडी, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। और बांधनी है वो कितनी बारीक है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये प्लेन जो पल्लू दिख रहा है वो दोनों छोर पे मैं इसमें फाइन रोगन आर्ट करूंगा। अच्छा, मिक्स मीडिया टाइप हो जाए। या तो ये बहुत या और गजी सिल्क प्योर, तो ये एकदम चैलेंजिंग पीस, एक एक्सक्लूसिव चीज हमारे यहाँ बनती है और बनने की तैयारी में हम हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपके पास फिर आऊंगा, सीखने के लिए भी आऊंगा जी। और हो सके तो हम स्टूडेंट्स को भी नहीं, हम स्टूडेंट को सिखाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि आज आने वाली जो जनरेशन है वो इसको जानेगी, इसको वर्कशॉप के माध्यम से वो फील करेगी और तभी वो अप्रिशिएट करने की तैयारी बताएंगी। तो हम इस माध्यम से ये भी कहते हैं कि आइए और इस कला को आप लाइव वर्कशॉप वगैरह भी करिए, जानिए और प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू।